नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उस पे बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे मैं कोई एस्पेरेंट नहीं बस आयोग हूँ जो कट ऑफ जारी कर दिया हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा था कि मेरा कट ऑफ मेरा शिफ्ट सर ने बहुत ज़्यादा हार्ड बता दिया या बहुत इजी बता दिया, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि कट ऑफ, देखिए कट ऑफ जो मैंने बताया वो एक प्रिडिक्शन है, बस प्रिडिक्शन के मात्र, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं हाँ, उस वीडियो में भी और पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन का एक जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो ये है कि सर अब क्या, तो अब मेंस की तैयारी अब करनी है। सेकंड स्टेप वही है, मेंस की तैयारी है, लेकिन मेरिट का कट ऑफ बनाना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोग को मेंस का नहीं, मेरिट का तैयारी करना है। तो उसी पे हम लोग चलते हैं। कुछ बातें और डिस्कस करनी है। जैसे देखिए, पिछली बार मेरा 1275 में मेरिट आउट हुआ हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मतलब सभी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं अपना गेट पास डाल दूंगा। अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा मेरा गेट पास। तो पिछली बार हुआ ऐसा था कि 100 क्वेश्चंस हमेशा तो वही आते हैं ना, डेट टाइम ये सब बारे में जिक्र बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने पिछली बार का एनालिसिस किया, मैं दिया भी हूँ खुद भी, तो उसमें से करीबन ऐसे, मतलब एनालिसिस मुझे ये पता चला कि पिछली बार 100 क्वेश्चंस में से करीबन 24 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैथ और रीजनिंग से थे। मैथ और रीजनिंग से कितने थे मैंने लिखा भी है, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैथ के 4 थे, रीजनिंग के 20, हिस्ट्री के 13, फिर जियोग्राफी के 13 से 14, फिर पॉलिटी के 13, फिर करंट के 10 से कम थे, और साइंस में तीनों, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के 15 से 17, और इकोनॉमिक्स के 3 से 5, और मिसलेनियस के करीबन 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये पिछली बार का एनालिसिस रहा। अब बोलिएगा सर ये एनालिसिस क्यों करवा रहे हैं, तो एनालिसिस से फ़ायदा होता है। बात ऐसा है ना कि एनालिसिस से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि अब इन फ्यूचर होगा क्या। अब बोलिए कैसे कि सर इस बार तो पैटर्न चेंज किया है, बिल्कुल सही बात है, पैटर्न चेंज किया है, लेकिन जो मेंस होगा वो प्री से आसान होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो जैसा पिछली बार देखा मैंने, मेंस का कट ऑफ, प्री का कट ऑफ करीबन 130 के आसपास गया हुआ था, 129 के आसपास, और मेंस का जो कट ऑफ था वो 158, मतलब 142 था, लेकिन मेरिट का कट ऑफ 158 चला गया था। अब बोलिएगा सर इससे तो प्रूफ हो रहा है कि टफ होगा। नहीं, टफ नहीं था। मेंस में एक लिमिटेड बच्चे आ जाते हैं और उनको सिलेक्शन करीबन 3 गुना का करना होता है। पिछली बार का प्री और मेंस का क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको मेंस का क्वेश्चंस आसान लगेगा। अब कैसे आसान लगेगा, क्योंकि प्री में मैथ का क्वेश्चन बहुत कम रहता है, मैथ और रीजनिंग का, लेकिन मेंस में जाइएगा ना तो करीबन पिछली बार 24% क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित थे। ठीक है, तो इस सेंस में आसान हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग मेंस का तैयारी में लग जाएंगे। अगर मेंस का तैयारी अभी से करेंगे तब हम लोग का मेरिट बन जाएगा, ऐसा चांस बहुत ज़्यादा है। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ना मैं आयोग हूँ ना मैं भगवान हूँ, तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि हाँ चांसेस बन सकते हैं ज़्यादा। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए 2-3 बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जिसमें से एक बुक का नाम है, बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये है लूसेंट, जो करीबन सारे बच्चे रखते हैं। इस बुक से क्या क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, मैं अभी बताता हूँ आप लोग को। इस बुक से हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट कम पढ़ना है, मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये पढ़ना जरूरी हो गया है। फिर मेडिएवल से क्या पढ़ना है, बौद्ध जैन। देखिए एंशिएंट वाला पूरा अगर बात बताऊं तो एक बार पढ़ जरूर जाइएगा, एक बार सरसरी निगाहों से देख जरूर जाइएगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ये आ जाती हैं कि मौर्य काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुप्ता काल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुषाण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके अलावा दो और थे, हाँ, एक है बौद्ध धर्म, एक है जैन धर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इस बुक में हम लोग मध्यकालीन में चलते हैं तो सल्तनत काल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सल्तनत के बाद विजयनगर, बहमनी, मुगल्स, फिर उत्तर वैदिक मुगल्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉक्सेस जितने भी दिए हैं वो ध्यान रखिएगा, याद करना ही करना है। उसके बाद मॉडर्न में चलते हैं हम लोग। मॉडर्न में क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न में जब से कंपनी आई है ना, यूरोपियन कंपनी, तब से 1947 तक करीबन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, इसको कम से कम 3 से 4 बार सरसरी निगाहों से देख जाइएगा। अगर मैं डिटेल में बताने चलूँ तो वीडियो करीबन काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाइएगा उतना। तो मैं सीधा संक्षिप्त वे में यही बता सकता हूँ कि
करीबन मॉडर्न को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद मेडिएवल, उसके बाद एंशिएंट। ठीक है, हिस्ट्री से इतना करना ही करना है। और लूसेंट का टाइम आप लोग निकाल ही लीजिए कि हर दिन 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस पढ़िएगा जरूर। ठीक है, उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी में करीबन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा। जो एनालिसिस मैंने किया था ना, जो मैं आपको बताना एक भूल गया, करीबन 100 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस के आसपास पिछली बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लूसेंट से ही थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब छोड़ नहीं सकते हैं इसको। भले हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, प्रैक्टिस करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने भूगोल के बारे में बता दिया, ज्योग्राफी। फिर पारिस्थितिकी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तांसले, इन लोगों का थोड़ा नाम देख लीजिएगा, कौन सा वर्ड किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, हाँ, गरीबी वगैरह में जो अलग अलग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो भी कह सकते हैं, उन लोगों ने क्या क्या, जैसे रंगराजन समिति, सचिन तेंदुलकर समिति, सॉरी तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर नहीं, तेंदुलकर समिति, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लोग का थोड़ा डेफिनेशन वगैरह। इस बार की प्री में ही देख लीजिए, 1407 रुपया जो तेंदुलकर समिति से गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, मेरे वाले में आया था 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, तो मैंने मारा था उसका आंसर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी शुरू से अंत तक कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ जाइएगा आप लोग, 2 से 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से लेके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो मैंने बहुत आगे का बता दिया, उसके पहले के भी जो अलग अलग एक्ट्स आए थे, 1773 से लेके 1773 में आया जो 1773 में एलिजा एमपी वाला जो हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट बना था, वहाँ से शुरू होता है ये सारी चीज़ें। फिर गवर्नर जनरल जो भी आए, फिर अलग अलग जमींदारी सिस्टम है, फिर महलवाड़ी सिस्टम, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब बोलिएगा कि सर इसमें क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करीबन ओवरलैप करता है, तो थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। ये हो गया पॉलिटी का। पॉलिटी में और क्या, तो यहाँ से शुरू होना है और लास्ट तक जाना है भाई, कहीं नहीं छोड़ना है। हाँ, छोड़ना क्या है, तो केसेस वगैरह जो आते हैं, जैसे इंदिरा साहनी केस हो गया, गोपालन केस हो गया, केशवानंद भारती तक, केशवानंद भारती थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देख लीजिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर उसमें बताया गया था। और फिर पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 371 का सब क्लॉजेज याद कर जाइएगा। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का किसमें जिक्र किया गया है, डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य, हाँ, राज्य में राष्ट्रपति, फिर मतलब इसमें क्या बोलते हैं, स्टेट में राज्यपाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवोकेट जनरल, सीएजी, सब कुछ करीबन 1 से 2 बार आप लोग को देखना ही देखना है। हम तो कहेंगे कम से कम 5 बार देखिए आप लोग, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर कन्फ्यूजन ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप पढ़ एक बार रहे हैं तो 10 बार रिवीजन करना है, तो लेकिन मैं तो 5 ही बार बोल रहा हूँ। देखिए, अफसोस आप लोग को एग्जाम में तब होगा ना, एग्जाम में नहीं, एग्जाम के जस्ट बाद तब होगा जब आप क्वेश्चन जानते हैं उसके बावजूद गलत कर दिए हैं। ये मतलब खा जाता है इंसान को अंदर ही अंदर। तो पॉलिटी में मैंने बता दिया। फिर हाँ, पॉलिटी हो गया। उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस का बॉक्सेस जो दिया हुआ है ना, वो सारे आप लोग याद कर जाइए, सारे मतलब एक नज़र देख ही लीजिए, सभी को ज़रूरी है। पिछली बार आरएएफ वाला पूछा हुआ था, मैं क्वेश्चन गलत मार गया था। आरएएफ वाला किसका पार्ट है, सीआरपीएफ का पार्ट होता है वो, तो मैंने गलती किया था, नहीं करता तो कहीं और होता आज, तो अफसोस है मुझे उस बात का। फिर इसमें हाँ, साइंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस वाला पार्ट करीबन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और साइंस वाला पार्ट इसमें से सारा नहीं पढ़ना है, साइंस वाले के लिए मैं अलग से एक बताऊंगा आप लोग को। साइंस वाला अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो देखिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, सॉरी सामान्य विज्ञान जो है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना नहीं है आप लोग को। अब बोलिए तो करना क्या है, तो इससे आप लोग को केवल रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको क्लिक करते चलना है आपको। एक बार देख लीजिएगा ना तो एग्जाम में कम चांसेस है कि आप लोग को मतलब प्रॉब्लम हो। जैसे 15 से 17 क्वेश्चन जो पिछली बार साइंस से आए हुए थे, 15 से 17 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 30 से 34 मार्क्स ले आते हैं सीधा वो।
इसमें से अगर 2 से 3 भी गलती हो गया ना तो बहुत है मेरिट के लिए। आपसे बेहतर कौन जानेगा वो कि मेरिट से बाहर होना क्या होता है। जो बच्चे ऑलरेडी मेरिट से बाहर हुए हैं, 1 नंबर, आधे नंबर, 0.2 से मैं बाहर हुआ हूँ। मेरा 158 था पिछली बार, ईडब्ल्यूएस से था मैं, और 158.2 था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो इस मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता इस बात को। बेहतर है आप इस फीलिंग को ना झेलें, पहले ही समझ जाइए। उसके अलावा एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बुक है ये वाला, बिहार तथ्य संग्रह। अब बोलिएगा सर कुछ ज़्यादा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पूछेगा ना, जैसे देखिए बिहार में इसमें क्या दिया है, हिस्ट्री दिया है बिहार का, फिर ज्योग्राफी दिया है, इकोनॉमिक दिया है, टूरिज्म दिया है। टूरिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फिर सेंसस ऑफ बिहार 2011, हाँ ये जरूर देख लीजिएगा, कहाँ एसटी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एससी का ज़्यादा है, ये पूछ देता है समटाइम। फिर पॉलिटी दिया हुआ है। फिर आर्ट एंड कल्चर नहीं ज़रूरत है, पढ़ना ही नहीं है आर्ट एंड कल्चर को, ठीक है, काफ़ी है इतना। मतलब अगर ये तीनों चीज़ आप लोग पढ़ जाते हैं, जैसे इस बारी प्री में ही आप लोग, मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सा शिफ्ट का था, लेकिन हाँ शिफ्ट, हाँ शायद मुझे याद आ रहा है, 18 का सेकंड शिफ्ट था। उसमें बिहार में कितनी बार शासन, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, उस टाइम गवर्नर कौन थे, तो 1967 से शुरू हुआ था। नित्यानंद कानूनगो थे पहले वाले में, फिर कोई 76 में लगा हुआ था, कोई दयालु नाम से ऐसे ही थे, वो मुझे नहीं याद आ रहा है एक्चुअल में। फिर लास्ट टाइम 2005 में लगा हुआ था, जब राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के सरकार के बीच का जो ड्यूरेशन था, उस टाइम बुट्टा सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस बुक में दिया हुआ है, बोलिएगा तो मैं आपको फोटो भी दे दूंगा। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आप लोग को देखना ही पड़ेगा। अब मैंने भी याद कर रखा है, जैसे 2009 में हमारे यहाँ डीवाई पाटिल थे राज्यपाल, फिर 17-18 मतलब फागू चौहान, लालजी टंडन, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, फिर अभी कौन से हमारे आरिफ मोहम्मद, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। जो इस बार क्वेश्चन प्री में पूछा है, चांसेस है कि रिलेट करके मेंस में भी पूछ दे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। ये 3 बुक अगर आप लोग कर जाते हैं, जो मैंने दिखाया, घटना चक्र वाला, लूसेंट और ये बिहार तथ्य संग्रह, ये 3 बुक अगर हो जाता है तो इस 3 बुक के अलावा आपको कोई जरूरत नहीं कुछ और पढ़ने का। ये 3 बुक आपको करीबन 80+ क्वेश्चन सही करवा देगा, गारंटी करवा देगा। मतलब अगर मैथ साइंस आप लोग, सॉरी मैथ साइंस बोल रहा हूँ मैं, मैथ और रीजनिंग खुद से कर लेते हैं तो आपको ये तीनों बुक 80+ तक जरूर ले जाएगा। और बोलिएगा कि फिर सर अभी कट ऑफ नहीं आया है, जो बच्चे कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हाँ मैं तैयारी उसके बाद करूंगा, तो भूल जाइए, भूल जाइए कि आपका होने जा रहा है। हाँ वो आप रेयर ऑफ द रेयर में होंगे तो हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कोई भगवान हूँ यहाँ पे, ना कोई बहुत बड़ा मास्टर हूँ। मैं आप लोग जैसे ही तैयारी करता हूँ और जेन्युइन बताता हूँ कि हाँ कैसे इंसान को तैयारी करना चाहिए। मेरा पिछली बार भी जो कटअप मैंने बताया वो पर्सनल एनालिसिस भी था और कुछ लोगों से बात करने के बावजूद बात करने के बाद बना था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर किन्हीं लोगों को मेरे बताए चीज़ों में लगता है कि ऐड ऑन और करना चाहिए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने अलग अलग कोचिंग्स में फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं तो उन लोग का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो टीचर्स बता रहे हैं कि सर इतना पढ़ना चाहिए, नहीं, पोथा है जी। आप लोग प्री क्लियर कर ले रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। हजारों में से एक है, टीचर्स लोग 10-10 हज़ार को पढ़ाते हैं, कहाँ 1,000 बच्चों को हो रहा है क्या? 9,000 बच्चों का नहीं होना चाहिए। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप खुद है, इंपॉर्टेंट आप में जो क्वालिटी है, आपका जो डेडिकेशन है, जो हर दिन लगता है, उसी वजह से आप लोग का प्री निकलेगा, उसी वजह से आपका मेंस और मेरिट भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर मतलब पढ़ तो लिए ही हैं, मेंस भी क्लियर कर देंगे, पिछली बार मेंस क्लियर किए थे जिन्होंने, जो मेरिट से बाहर हो गए थे, और मतलब मैं उन लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि इस बार जो उनमें कमियाँ आई हैं, जैसे होता क्या है ना, मेरे में फ़िलहाल कमी ये आ गया है कि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, तो पहले से ही थोड़ा फील्ड वगैरह में जाना शुरू कीजिए आप लोग। इससे ये होगा कि बॉडी खुला रहेगा हाई जंप लॉन्ग जंप मारने में, क्योंकि देखिए जब दौड़िएगा ना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ दौड़ मतलब पढ़ के नौकरी ले ले तो आसान है, नहीं, आज जब पढ़िएगा तो लगेगा दौड़ की नौकरी ले आसान है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। पहले हम लोग को पढ़ना भी है और निकालना भी है। देखिए सेहत और स्वास्थ्य कभी खिलवाड़ नहीं करना है, अगर सेहत अच्छा है आप लोगों का तो सब कुछ कर जाइएगा। फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने बताया, अगर आप लोग उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो बिल्कुल करिए तैयारी। और जिन्हों लोगों को लगता है कि नहीं सर आपने कुछ ऐड ऑन किया है या कुछ गलत बताया है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ इसमें क्या ऐड ऑन करने की आवश्यकता है और क्या ऐड ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और
जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।